जितने भी जीन ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं उसके एलील की फ्रीक्वेंसी मैम फिक्स्ड होती है, और ये जनरेशन्स में सेम रहता है, जिसकी वजह से काफी सालों तक अगर ह्यूमन बीइंग में वेरिएशंस अनचेंज ही रहती हैं। एनीवन एल्स? मैम जो एलील की फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी पॉपुलेशन में वो स्टेबल और कांस्टेंट होती है, मतलब वो चेंज नहीं होती। इट मींस कि जो जीनोटाइप होता है वो सेम रहता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट्स व्हाई मैम वो अनचेंज होती है, तो वेरिएशन हमें बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलते। चलो ठीक है, बाकी ढूंढ ढूंढ नहीं पाए? मैम इसका आंसर ये नहीं है। चलो मैं बताती हूँ, अब मैच करना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम वाज गिवन बाय G.H. हार्डी एंड W. विनबर्ग। दो साइंटिस्ट ने दिया था, G.H. हार्डी एंड W. विनबर्ग, इन 1908, 1908 में। एक्चुअली हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम मतलब पॉसिबल ज्यादा लंबे समय तक नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि कहीं इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम ये बता पाता है कि इवोल्यूशन कहीं पे हुआ है या नहीं हुआ, माइनर इवोल्यूशन भी हुआ है तो ये बताने में हेल्प करता है। ओके, देखो क्या है कि एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन मान लो कि कितने लोग हैं, 200 लोग हैं। कितने लोग हैं बच्चे? 200 लोग वहां पे रहते हैं। अब 200 लोग रहते हैं तो वहां अगर हम मान लो कोई एक कैरेक्टर लेते हैं, जैसे मान लो हम स्किन का कलर ले लेते हैं, ठीक है, हम क्या ले लेते हैं, स्किन की कलर ले लेते हैं। यार स्क्रीन तक कब तक ये इशू चलेगा? 200 लोग हैं और अगर हम, हाँ ठीक है, 200 लोग हैं और अगर हम स्किन कलर एक कैरेक्टर लेते हैं तो स्किन कलर के लिए मान लो एक आपका जो अलील है, अलील है वो क्या हो सकता है बच्चे? मैम ब्लैक। ब्लैक हो सकता है और ब्राउन हो सकता है, मान लो ब्लैक और ब्राउन दो ही को लेकर के हम चल रहे हैं। तो अगर 200 लोग हैं तो इनके पास अलील कितने होंगे बच्चे? एक पर्सन के पास दो अलील होगा ना? यस मैम। ठीक है, तो अलील कितने होंगे 200 लोगों के लिए? 400 अलील 400। कितने होंगे? 400 अलील होंगे, ठीक है, 400 अलील होंगे। और ये हो गया अलील। अब क्या है, अलील फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो अलील हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए ले लो चाहे कैपिटल बी स्मॉल बी ले लो। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि ये कैपिटल बी कितना पाया जा रहा है। कैपिटल बी मतलब ब्लैक कलर वाले कितने पाए जा रहे हैं, ब्लैक कलर जो है, ब्लैक कलर स्किन कितना पाया जा रहा है, तो वो क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी। वो क्या है बच्चे? फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड स्मॉल बी भी क्या बताएगा कि कितने पाए जा रहे हैं, मतलब अगर हम किसी चीज का रेशियो ले रहे हैं ना कि कितना फ्रिक्वेंटली पाया जा रहा है। मान लो जैसे कि 400 अलील है, 400 अलील है, इसमें से अगर हम डिवाइड करें तो मान लो कि 300 अलील कौन से पाए जाएंगे? ब्लैक वाले, अगर ब्लैक वाला डोमिनेंट है तो। अगर जो डोमिनेंट है, मान लो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ब्लैक वाला क्या है, डोमिनेंट है। तो अगर बच्चे ब्लैक वाला डोमिनेंट है तो 300 अलील किसके पाए जाएंगे? ब्लैक वाले के। यस और मैम। रिसेसिव वाले के कितने अलील होंगे? 100 अलील। तो दोनों को मिला करके कितना हो गया? 400 हो गया, 400 अलील हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अलील क्या है? अलील कौन सा पाया जा रहा है और कितने फ्रीक्वेंसी में पाया जा रहा है, वो क्या हो जाता है? अलील की फ्रीक्वेंसी। तो हार्डी विनबर्ग ने क्या किया, हार्डी विनबर्ग ने क्या किया कि भाई इन्होंने फ्रीक्वेंसी बताया पी से और क्यू से। अगर मान लो अलील ए की फ्रीक्वेंसी क्या बता दी? पी बता दी। और अलील स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्या बता दी? क्यू बता दी, ठीक है। अलील ए की फ्रीक्वेंसी मान लो डार्क कलर की फ्रीक्वेंसी क्या बता दी? डार्क कलर की फ्रीक्वेंसी पी बता दी। और लाइट कलर की फ्रीक्वेंसी क्या बता दी? फेयर कलर की फ्रीक्वेंसी क्या बता दी? क्यू बता दी, ठीक है। तो इनका ये कहना है
कि P प्लस क्यू इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, P Yes, ma'am. क्यू इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, किस केस में, कब होगा P प्लस क्यू इक्वल टू 1? जब कोई भी माइग्रेशन ना हो। कब हो सकता है बच्चे? जब नो माइग्रेशन, कोई माइग्रेशन नहीं है। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं है। ठीक है, नो म्यूटेशन, कोई किसी भी तरह का म्यूटेशन नहीं है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या है, रैंडम मेटिंग नहीं है। ठीक है, जीन रैंडम फ्लो नहीं हो मेटिंग रहा है, है। रैंडम मेटिंग है, रैंडम मेटिंग है, कोई किसी भी तरह का जीन फ्लो नहीं हो रहा है, और पॉपुलेशन क्या है, लार्ज पॉपुलेशन है। ठीक है, तो अगर इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की चीजें हैं, तो P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होगा। कैसे? कैसे? देखो बच्चे, अगर मान लो इस पॉपुलेशन में कुछ लोग रह रहे हैं। ठीक है, मैम आपकी पॉपुलेशन, स्क्रीन स्टक है शायद। हाँ मैं समझ गई, समझ गई। मैंने बोला ना कि मुझे 4 हाथ लेने पड़ेंगे, 2 लिखते ही स्क्रीन को इधर उधर मूव करने के लिए। अब जो है इरिटेशन लेवल का क्या बोले, जवाब नहीं है मेरे। ठीक है, ये पॉपुलेशन है बच्चे, इसमें इसमें कुछ डार्क कलर के लोग रह रहे हैं। ये हो गया बच्चे, मान लो डार्क कलर, और कुछ क्या रहे हैं, लाइट कलर के लोग। कैसे रह रहे हैं, लाइट कलर के लोग रह रहे हैं, डार्क और लाइट कलर के लोग रह रहे हैं। अब ये कहीं जा भी नहीं रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, आपस में ही है। ठीक है, इनके जीन में भी कोई म्यूटेशन नहीं आया, इनके जीन में भी कोई म्यूटेशन आकर के कोई बीच का कलर नहीं बना, कुछ अलग कलर नहीं बना, नो। ठीक है, कोई भी कलर अगर इनमें नहीं बना, ठीक है, कोई भी नया कलर नहीं बना, कोई म्यूटेशन नहीं हुआ बच्चे, तो जो रेशियो है वो तो वही रहेगा ना। अगर डार्क वाले को मैंने बोला कि 300 इसकी फ्रीक्वेंसी है, 300 फ्रीक्वेंसी है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 100 है, तो भाई वही रहेगा फ्रीक्वेंसी, लगातार क्या रहेगा, वही रहेगा फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि ना तो माइग्रेशन हो रहा है, ना ये कहीं जा रहे हैं, ना किसी नए से मेटिंग कर रहे हैं, ना म्यूटेशन हुआ है, और ना ही ये क्या कर रहे हैं, किसी को चुन रहे हैं। Yes, ma'am. ना ही ये किसी को चुन रहे हैं कि भाई मैं तो, आजकल देखो, आजकल रैंडम मेटिंग नहीं होती है बच्चे, आजकल क्या होता है, चूजिंग वाला मेटिंग होता है, नॉन रैंडम मेटिंग होती है ना। रैंडमली कोई किसी को भी चुन के शादी थोड़ी कर लेता है Yes, ma'am. भाई। एक तरह के लोग ज्यादा चुने जा रहे हैं, खासकर फेयर स्किन वाले को ज्यादा चुना जा रहा है, टॉल हाइट वाले को ज्यादा चुन लिया जाता है, होता है ना, होता है। तो क्या होगा, फेयर स्किन वाले और टॉल हाइट वाले की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी कि नहीं, क्योंकि उनके जीन बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनके जीन बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोल रही है कि भाई रैंडम मेटिंग नहीं, मतलब नॉन रैंडम मेटिंग नहीं है कि आप किसी को एकदम पर्टिकुलर वेट कर रहे हैं कि यही बंदा आएगा तो ही हम शादी कर रहे हैं, मैं रैंडमली किसी से भी शादी कर रहे हैं। ठीक है, बस लड़की होनी चाहिए और लड़का होना चाहिए। ठीक है, किसी से भी शादी कर रहे हैं, ओके। कोई चूज वूज नहीं कर रहे हैं कि लड़का कमाने वाला होना चाहिए, लड़का स्मार्ट होना चाहिए, है ना, लड़का लंबा होना चाहिए, हाँ, वैसा कुछ नहीं, बस लड़का होना चाहिए। और लड़का बोल रहा है खाली लड़की होनी चाहिए, है ना, कोई मतलब नहीं है कैसी भी हो। तो ये वाली कंडीशन, क्या ये पॉसिबल है? No, ma'am. ये पॉसिबल है ज्यादातर किसमें भाई, कुछ एनिमल्स में। लेकिन आप अगर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स बहुत चुनती हैं, अगर बर्ड्स की बात करें ना तो बर्ड्स भी बहुत चुनती हैं। ठीक है, इसीलिए जो मेल्स होते हैं वो क्या खूबसूरत होते हैं, और मेल्स बिल्कुल नाच वाच के दिखाते हैं। मोर बताया ना, मोर बाग में नाचे, मोर बाग में, Yes, ma'am. ठीक है। तो वो जो है चुनती है फीमेल, बच्चे चुनती है फीमेल, मेल नाच के दिखाते हैं, है ना। तो इस इन्होंने ये सारी बात बोली कि भाई अगर सब कुछ सही रहा तो ये रेशियो हमारा क्या होगा, P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होगा। ठीक है,
P प्लस Q इक्वल टू 1 होगा। मतलब अगर जैसे मैं क्या बोल रही हूँ, मान लो कि ये जो पॉपुलेशन है, मान लो ये जो पॉपुलेशन है वो आपकी कितने की है, 1000 की है। पॉपुलेशन कितने की है, 1000 की। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, मान लो ये 600 है और ये 400 है। ठीक है, 600 है, 400 है, तो हम इसको इतना, अरे यार क्या ही बोले, दिखा अब। ठीक है, ये 600 400, तो 600 और 400 मिलकर के क्या हो जाएगा बच्चे, 1000 हो जाएगा। ठीक है, या फिर मान लो पॉपुलेशन हमने हमने 100 ले ली, हमने 100 ले ली, तो हमने क्या लिया, 60 प्लस 40 ले लिया, या 80 प्लस 20, इस तरह का रेशियो लिया जो कि नॉर्मल चल रहा यस है। मैम। ठीक है, यही रेशियो है, यही रेशियो है किसका, आपके डोमिनेंट अलील का और आपके रिसेसिव अलील का। ठीक है, तो हम इसको इतना लेंदी ना बनाकर, हम क्या, हार्डी विनबर्ग इसको इतना लेंदी ना बनाकर क्या बोल रहे हैं, P प्लस Q इक्वल टू 1। मतलब कि अगर 60 और 40 लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, 0.6 प्लस 0.4 इक्वल टू 1। ठीक है, ये स्टेबल रहेगा, 1 ही रहेगा। अगर इसमें 1 से ज्यादा या 1 से कम आ गया तो मतलब क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, मतलब कुछ म्यूटेशन हुआ है, मतलब कुछ नॉन रैंडम मेटिंग हुई है, मतलब कुछ माइग्रेशन भी हुआ है, कुछ नए जीन आए हैं। समझ गए, कुछ नए जीन आए। मान लो यहाँ 0.6 के जगह 4 के जगह 0.6 हो गया, तो ये तो रेशियो बदल जाएगा ना, 1.2 हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ, इसका मतलब अगर हम पॉपुलेशन में से ये रेशियो निकल के आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, इसका मतलब क्या हो गया, एवोल्यूशन। कि कुछ चेंजेस हुए हैं, कोई नया जीन आया है, कुछ म्यूटेशन हुआ है, कुछ इवोल्यूशन हुआ है। समझ गए। तो आपका हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम किस लिए हेल्पफुल है, ये बताने के लिए कि हाँ, कि हुआ है इवोल्यूशन या कुछ म्यूटेशन, माइग्रेशन कुछ हुआ है या नहीं हुआ। इज दिस क्लियर। ठीक है, तो बच्चे ये जो P प्लस Q इक्वल टू 1, ये क्या बताता है, फिनोटाइप रेशियो। क्या बताता है, फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप रेशियो बताता है, क्योंकि ये बता रहा है A की फ्रीक्वेंसी, P बता रहा है A की फ्रीक्वेंसी, और Q क्या बता रहा है बच्चे आपको, Q क्या बता रहा है आपको, रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी, स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब P स्क्वायर 2PQ और Q स्क्वायर, ये क्या बताता है आपको, जीनोटाइप की रेशियो। किसकी रेशियो, जीनोटाइप की रेशियो। कैसे 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 बताता है ये। ठीक है मैम बच्चे, स्क्रीन स्टक है आपकी। हाँ मैं उसका इलाज करते जा रही हूँ बच्चे, चिंता मत करो, थोड़ा सा मैम एज्यूम ये कर दिया P करो। प्लस क्यू होगा या P प्लस क्यू का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं, होल स्क्वायर दिया है। सुनो सुनो सुनो, P प्लस Q इक्वल टू 1 है। ठीक है, फिनोटिपिक है। अब देखो वो फिनोटिपिक है। अब जीनोटिपिक क्या होगा, P प्लस Q का होल स्क्वायर। अगर हम उसको ओपन करते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, जीनोटिपिक रेशियो। यस मैम। ठीक है, अब देखो ये Yes, कैसे ma'am. जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप में हम क्या लेते हैं बच्चे, दोनों लेते हैं ना, कि होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। अगर कोई डार्क कलर है तो होमोजाइगस डार्क है कि हेट्रोजाइगस डार्क है, अगर रिसेसिव है तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या है ना, ऐसे देखते हैं हम जीनोटाइप में, देखते हैं कि नहीं। तो भाई P स्क्वायर क्या बताता है बच्चे, P स्क्वायर क्या बताता है, होमोजाइगस, होमोजाइगस डार्क है। अगर 2 P प्रेजेंट है एक जीन में, मतलब होमोजाइगस है। PQ क्या बता रहा है आपका, हेट्रोजाइगस डार्क, हेट्रोजाइगस डार्क बता रहा है। यस मैम। ठीक है, इतनी बात भेजे में घुस रही है सबको जो मैं समझा रही हूँ। मैम। और Q स्क्वायर क्या बता रहा है बच्चे, Q स्क्वायर क्या बता रहा है, जल्दी बताओ। होमोजाइगस रिसेसिव में क्या, आपका आपका क्या बता रहा है बच्चे, होमोजाइगस रिसेसिव में लाइट कलर। इज दिस क्लियर, ये समझ में आया, ये फॉर्मूला बना कैसे, कैसे बनाया इन्होंने फॉर्मूला। Yes, ma'am.
ठीक है, आप अलील पे फॉर्मूला नहीं बना रहे, ये किस पे बना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की कोई अलील कितना प्रेजेंट है। अगर आपके घर में, मान लो सिंपल सा एग्जांपल लो, अगर आपके घर में मिक्स हाइट के लोग हैं, कुछ लंबे हैं कुछ छोटे हैं, ठीक है, ठीक है, कुछ लंबे हैं कुछ छोटे, दो हाइट के लोग हैं, तो आप हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम लगा रहे हो, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम लगा रहे हो, ठीक है। क्या कैसे लगा रहे हो कि भाई लंबे हाइट वाले 10 लोग हैं, तो लंबे हाइट वाले कितने हैं बच्चे, 8 है मान लो, लंबे हाइट वाले कितने हैं, 8 हैं, और शॉर्ट हाइट वाले कितने हैं, 2 हैं। लंबे हाइट वाले घर में कितने हैं, 8 हैं, शॉर्ट हाइट वाले 2 हैं, तो डोमिनेंट कौन हुआ, लंबे हाइट वाला, ठीक है। तो लंबे हाइट वाले की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी उसको आप क्या लोगे, पी, उसको क्या ले लोगे, पी, ठीक है। और शॉर्ट हाइट वाले की फ्रीक्वेंसी बच्चे आप क्या ले लोगे, ठीक है। तो दोनों मिला के क्या हो गया, 10, क्योंकि लंबे हाइट वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 है, और वो क्या है, 2 ही है, तो टोटल मिलके लोग कितने हो गए, 10, कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। टोटल मिलके लोग कितने हो गए, 10 हो गए। और अब आप क्या कर रहे हो, उनका जीनोटिपिक रेशियो निकाल रहे हो कि जो लंबे हाइट वाले हैं वो कितने होमोजाइगस है, कितने हेट्रोजाइगस है, ठीक है। 8 में से कितने होमोजाइगस है, कितने हेट्रोजाइगस है, तो आपने जो एकदम होमोजाइगस हैं उनको क्या किया, पी स्क्वायर, जो मिक्स हैं वो क्या हो गए, पी क्यू हो गए, ठीक है। इज दिस क्लियर, समझ में आ गई हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम बच्चे, बहुत इजी तरीके से बताया है, बहुत इजी तरीके से बताया मैंने हार्डी विनबर्ग। यस मैम, आगे समझ। ओके चलो, मैम ओके ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा? हाँ, ये चैप्टर आज मैं फिनिश, गिव मी 1 सेकेंड। बोल नहीं पा रहा था वो, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस मैम। देखो, अब मैंने ये आपके लिए बनाया है, आपके हेल्प के लिए बच्चे, फिनोटाइप। फिनोटाइप डार्क है और डार्क हेट्रो, डार्क होमो, डार्क हेट्रो और लाइट कलर, ठीक है। मैम नहीं दिख यार दिख तो रही है स्क्रीन, मुझे तो दिख रही है, मैम विजिबल है, मैम विजिबल दिख रही Yes, है, ma'am. हाँ ठीक है। फिनोटाइप क्या क्या लिया हमने, डार्क लिया, तो डार्क वाले होमो डार्क हो सकते हैं और हेट्रो डार्क हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट है, इज दिस क्लियर। Yes, और लाइट लिया, लाइट वाले क्या है बच्चे, रिसेसिव है, ये दोनों क्या है बच्चे, डोमिनेंट है, ये दोनों क्या है, डोमिनेंट है, डार्क वाले, और लाइट वाला क्या है, रिसेसिव है। देखो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ, बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ। जीनोटाइप आपका क्या क्या हो सकता है, डबल डी, डबल डी, डबल डी, डबल डी क्या होता है भाई, कैपिटल डी, ठीक है। कैपिटल डी जीनोटाइप हो गया, इसका Yes. कैपिटल डी स्मॉल डी, इसका स्मॉल डी स्मॉल डी। नंबर ऑफ, ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, नंबर ऑफ फ्लाइज है हमारे पास, नंबर ऑफ फ्लाइज है, ठीक है, कितने हैं, 320, कैसे हैं, डार्क कलर के हैं, 320 कैसे हैं बच्चे, डार्क कलर के फ्लाइज हैं। और 160 कैसे हैं, 160 भी डार्क कलर की हैं, लेकिन क्या है बच्चे, हेट्रो है। 160 भी डार्क कलर के हैं, लेकिन क्या है, हेट्रो है। दोनों दोनों क्या है, डार्क है, दोनों, ये दोनों क्या है, डार्क है। और 20 क्या है बच्चे, 20 क्या है, आपके लाइट कलर के हैं, फ्लाइज हैं, ठीक है। तो टोटल फ्लाइज कितने हुए, टोटल फ्लाइज कितने हुए बच्चे, 500, मतलब 500 फ्लाइज की पॉपुलेशन है, समझो एक कंटेनर में आपने 500 फ्लाइज रख लिए, जिसमें से ज्यादातर आपके पास क्या है, डार्क है, ज्यादातर क्या है बच्चे आपके पास, डार्क है, ठीक है। 640 आपके, सॉरी 640 बोल रही हूँ, ज्यादातर आपके पास क्या है बच्चे, डार्क है, और आपके पास सिर्फ 20 क्या है, लाइट है। तो अब हम फ्रीक्वेंसी निकालें, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालें, देखो इससे क्वेश्चन आता है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालें, टोटल कितने हैं हमारे पास,
500। ठीक है, आपको याद रखना कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी आपका पॉइंट में होगा और इक्वल टू क्या आना चाहिए बच्चे, 1, है ना, सबको प्लस करने पे 1 आना चाहिए। तो 500 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.64। टोटल से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.64, इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसको टोटल से डिवाइड किया तो कितना है, 0.32, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। और इसको हमने टोटल से डिवाइड किया तो क्या हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी 0.04। ठीक है, ओके। चलो अब देखो क्या है, हम नंबर ऑफ अलील निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ अलील कितने होंगे, अगर 500 लोग हैं तो टोटल अलील कितने होंगे बच्चे, मैम उसके 2 टाइम्स हो जाएगा। डबल होगा। अगर 500 पॉपुलेशन है तो अलील क्या होंगे, डबल होंगे, 1000 अलील होंगे। ठीक है, तो 320 अगर हमारा इधर पॉपुलेशन है डार्क वाला तो अलील कितने होंगे, 640। इधर अगर हमारे पास 160 प्लस 160 हो जाएगा। ठीक है, 320। इधर कितना हो जाएगा बच्चे, 20 प्लस 20 40। इज दिस क्लियर? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं अलील की फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या निकाल रहे हैं, अलील की फ्रीक्वेंसी। अलील की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1000 से डिवाइड करोगे आप, क्योंकि अलील डबल होता है ना बच्चे। अलील को आप अलील की फ्रीक्वेंसी किससे निकालोगे, 1000 से ना, पॉपुलेशन जितना है उसके डबल, क्योंकि अलील हमारे पास हर कैरेक्टर का कितना होता है, 2 होता है, हर ट्रेट का 2। ठीक है, तो हमारे पास 1000 से हम डिवाइड करेंगे किसको डिवाइड करेंगे बच्चे, 800 को। 800 को क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि डोमिनेंट हम टोटल निकाल रहे हैं ना, यस मैम। डी वाला। 640 प्लस 160 कितना हो गया, 0.8। और आपका 160 प्लस 40, 160 यहाँ भी था स्मॉल वाला और स्मॉल डी यहाँ भी था, दोनों मिला के कितने हो गए, 200। तो कितना आ गया, 0.2। क्या इन दोनों को मिला के 0.8 प्लस 0.2 1 नहीं होता, मैम आ रहा है। 1 आएगा। 1 आ रहा है ना। मैम लास्ट वाले जिसमें आपने अलील की फ्रीक्वेंसी निकाली उसमें आपने 160 इसलिए प्लस करा है क्योंकि हम कैपिटल डी जिसमें हम सारे प्लस करेंगे। हाँ ठीक है, इसमें बच्चे आपका ये 160 क्यों ऐड किया है, क्योंकि ये भाई कैपिटल डी स्मॉल डी भी में भी तो आपका डी था ना, स्मॉल डी। यहाँ पर देखो आपने ऐड किया ना, कैपिटल डी 160 और स्मॉल डी 160, नंबर ऑफ अलील, दोनों को प्लस किया ना, दोनों को मल्टीप्लाई करा भाई, अलील हमारा डबल डबल हो रहा है। अगर 160 आपके पास जीन था तो इसको 160 जब जीन था तो इसको मल्टीप्लाई 2 करोगे ना, 160 प्लस 160, क्योंकि एक कैपिटल डी होगा एक स्मॉल डी होगा। मैम लेकिन हमने फिर सिर्फ लाइट वाले को अलग से क्यों नहीं किया, पूरा लाइट वाले को फिर हमने अलग से, किसको मैम जैसे 160 प्लस 40 किया ना तो उसमें तो डार्क नहीं हेट्रोजाइगस। नहीं नहीं बच्चे, ये एक चीज बताओ, मिक्स होता है क्या, डी और डी मिक्स होता है क्या, ये अलील तो अलग ही रहेगा ना, ये यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हुआ बेचारा, लेकिन ये अलील तो अलग ही रहेगा ना, इसको जोड़ोगे कि नहीं, ये अलील थोड़ी इसमें मिल जाएगा। हम पूरे कैपिटल डी वाले को जोड़ रहे हैं, देखो कैपिटल डी यहाँ पे था और कैपिटल डी यहाँ, इससे कैपिटल डी भी तो लिए, इससे कैपिटल डी भी तो निकाला हेट्रोजाइगस वाले से, और हेट्रोजाइगस वाले से स्मॉल डी यहाँ ऐड किया, सारे अलील को हम अलग कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आया रेशियो, 0.8 प्लस 0.2। ऐसा लंबा इक्वेशन आता नहीं है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए किया कि एक एक स्टेप क्या होता है, कि नंबर ऑफ फ्लाइज अगर पॉपुलेशन, अब सिंपल वे में समझो कि अगर पॉपुलेशन 500 है तो नंबर ऑफ अलील कितने होंगे, 1000। नंबर ऑफ अलील कितने होंगे बच्चे, 1000 होंगे। ठीक है, अगर 320 था ये, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, इसका डबल हो जाएगा, इसका अलील कितना हो जाएगा, कैपिटल डी कितना हो जाएगा बच्चे, 640 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 160 था तो ये भी डबल होगा कि नहीं, इसके पास भी तो 2 अलील है ना। यस हाँ, मैम। तो ये भी क्या हो जाएगा, 160 इंटू 2 हो जाएगा, 320 हो जाएगा। और 320 में 160 क्या है, आधा आधा बटेगा, 160 क्या है, कैपिटल डी है, और 160 क्या है, स्मॉल डी है। स्मॉल डी।
है ना। तो सारे कैपिटल डी को हम एक साथ लिखेंगे, 640 160 को एक साथ लिखेंगे तो हमको कैपिटल डी निकल जाएगा, और सारे स्मॉल डी को हम एक साथ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी को, तो हमको स्मॉल डी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको कैपिटल डी और स्मॉल डी की फ्रीक्वेंसी पता चल गई। समझ गए? देखो ऐसे फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है। अगर आपके घर में 10 लोग हैं, अगर आपके घर में 10 लोग हैं, मान लो ऐसे ही लो, और इसमें से इस 10 लोग में 2 लोग गोरे हैं, 2 लोग गोरे हैं, और आपके 6 लोग ऐसे हैं। ठीक है, 6 लोग क्या है बच्चे, डार्क कलर के हैं, और 2 लोग हेटेरो वाले हैं, 2 लोग हेटेरो वाले हैं। तो जल्दी जल्दी मुझे क्या बता देंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब डार्क वाले टोटल कितने होंगे, अलील की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अलील की फ्रीक्वेंसी किसमें निकालेंगे बच्चे? अलील की फ्रीक्वेंसी किसमें निकालोगे? क्या 10 में निकालोगे? नहीं, 10 का डबल 20। ओके। दो दो अलील है ना, 2 अलील है। और ये कितना लोगे बच्चे? ये 6 है, ये 6 है ना, तो इनके अलील कितने होंगे? 6 प्लस 6 12 होगा, हो जाएंगे। ठीक है, 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और इनके 2 प्लस 2 4। ये हम अलील ले रहे हैं बच्चे, अलील ले रहे हैं। तो हमारे पास डार्क, एक्चुअली डार्क कलर वाले कितने आए? इधर से 12 और इधर से इसका आधा 2, 12 प्लस 2 4 14, और इधर कितना आ गया बच्चे हमारे पास? इधर कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, इधर हमारे पास 6 आ जाएगा, 6/20। समझ गए? इधर 14/20, इधर 6/20। इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब देखो अगर इनको आप निकालोगे तो 20/21 आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। तो बच्चे अपने घर वालों से ही छोटा नंबर लेकर के अगर निकालोगे तो अपने घर वालों की आप एलिलिक फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो। जब कुछ सीखो तो घर पे अप्लाई करो, है ना, कुछ सीखो तो घर वालों पे अप्लाई करो, मतलब खराब चीज नहीं, अच्छी चीज। ठीक है, ये नहीं का कि नंबर तो मैम जैसे घर में तो 4 ही मेंबर्स हैं, तो 4 ही मेंबर्स में निकल जाएगा वो। हाँ 4 मेंबर्स का ही निकालो, 4 मेंबर्स का ही निकालो, ठीक है, 4 मेंबर्स का ही निकालो, कलर का निकालो फ्रीक्वेंसी। समझ गए? तो ऐसे करके आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इज दिस क्लियर? चलो, अब आपको याद क्या क्या करना है। फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है कि भाई क्या क्या हार्डी विनबर्ग का फॉर्मूला क्या है? P + Q = 1। ये किस लिए बच्चे? फिनोटाइप। ठीक है, और वही जब हमको अलील का पता करना है, बिल्कुल ठीक है, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, है ना, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी अगर हमको पता करना है फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए क्या है आपका? उसके लिए है हाँ P² + 2PQ + Q², और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, P + Q का होल स्क्वायर। यस मैम। ठीक है, P क्या डिनोट करता है? डोनेट क्यों करेगा भाई, डिनोट करेगा, है ना। P क्या डिनोट करता है? होमोजाइगस डोमिनेंट। ओके, PQ क्या डिनोट करता है? हेट्रोजाइगस। ओके, एंड Q क्या ये Q क्या डिनोट करता है? होमोजाइगस रिसेसिव। यस इज दिस क्लियर? बन जाएगा, बन जाएगा, है ना। बन जाएगा मैम। चलो कुछ क्वेश्चन कर लो तो फिर अच्छे से समझ में आएगा, और कुछ क्वेश्चंस मैं कराती हूँ आपको। नाउ, फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? अगर म्यूटेशन हो गई तो P + Q कभी 1 होगा ही नहीं। अगर म्यूटेशन हो गई तो क्या P + Q 1 होगा? नहीं भाई, नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो 6 + 4 = 1 आ रहा था, 0.6 + 0.4 का रेशियो था और 1 आ रहा था अलील में, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा ना। मान लो 0 जो गोरे लोग हैं, मान लो गोरे लोगों से शादी कर ली, ठीक है, गोरी लड़कियां ले आई विदेश से, आजकल होता है ना, गोरी लड़कियां लेके आते हैं विदेश से, तो भाई 0.4 जो है, 0.4 किस में बदल जाएगा? 0.8 में बदल गया मान लो, तो क्या ये 1 रहेगा? नहीं नहीं, ठीक है ना, नको नहीं,
कभी नहीं रहेगा। समझ गए? यस मैम। सैली कृपया करके ये वाला इमोजी ना भेजा करें, मुझे कुछ और महसूस होने लगता है। नहीं को नहीं बोला करें या नहीं लिख के भेजा करें। ठीक है, इससे गलत इंफॉर्मेशन जाता है बच्चे आप। ठीक है, हाँ। म्यूटेशन समझ गए? म्यूटेशन होगा तो गड़बड़ है। हाँ, यस विदेश जाना नहीं है, विदेशी को लाना नहीं है। हाँ, फिर है बच्चे जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन। जीन का फ्लो नहीं होना चाहिए, जीन का माइग्रेशन। अब जीन का फ्लो और जीन का माइग्रेशन कब होगा? आप क्या करोगे, दूसरी कहीं जगह चले migrate- जाओगे, है ना, वो कहीं से आ जाएगा, साउथ अफ्रीका का आ गया, उससे शादी कर लिए यहाँ पे। हाँ, यस मैम मतलब ये है कि बस लड़का होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए। तो साउथ अफ्रीका के लोग आए, वहां से उन लोगों से शादी कर ली, रेंडमली मेटिंग कर लिया। और म्यूटेशन आपका नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी हो सकता है। म्यूटेशन नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी हो सकता है ना, अचानक से कुछ भी चेंज आ गया। यस अब मैम जीन रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होना चाहिए। अगर जीन रिकॉम्बिनेशन हुआ तब भी दिक्कत है। लेकिन मैम जो चेंज तो हाइब्रिडाइजेशन भी तो एक फैक्टर था, तो मैम अरे उससे भी तो बच्चे, मैंने क्या बोला कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। ठीक है, लेकिन हम इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये बताता है कि अगर चेंज आया मतलब हुआ है कुछ म्यूटेशन, कुछ रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके। नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। कमरे में बंद हो जाओ और जो लोग हैं उन्हीं से शादी विवाह करो, जो आपसी लोग हैं ना उन्हीं से शादी विवाह करो, बाहर के लोगों को मत बुलाओ। ठीक है, उन्हीं Yes. से शादी विवाह करो। ओके, और फिर आगे चल के इनब्रीडिंग डिप्रेशन ले आओ। मैम ये तो गलत है लेकिन। चलो, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं होना चाहिए। अब ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यस मैम है ना? यस मैम। चलो, अच्छा, आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन का एक अच्छा ये पता है, हैम्बर्ग, जिसमें कि ये जो लोअर जॉ है आगे की ओर निकल जाती है। एक नो मैम। रॉयल फैमिली बच्चे नो मैम। नहीं पता है? हाँ, एक रॉयल फैमिली थी। देखो पहले जो है ना, इंग्लैंड में, फिलीपींस में, ये सब जगह में क्या होता है, या फिर एक फैमिली है यूएस में ही है, अमनीस फैमिली, एक ट्राइब टाइप से है। तो बच्चे इन लोगों में ना क्या होता है कि आपस में ही शादियां करती है। मतलब कि हमारा जो मुकुट है, राजा का जो मुकुट है ना, वो किसी और में नहीं जाना चाहिए, हम ही राजा बनते जाएं। तो वो लोग आपस में ही शादियां करते। तो उनका ना लोअर जॉ क्या था, आगे निकला था, हैम्बर्ग जिसको बोलते हैं। ठीक है, लोअर जॉ आगे निकला था, और फिर आगे चलते चलते ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि खाने तक में दिक्कत होती थी। ठीक है, खाना डाल रहे हैं, ये आगे इतना आगे है कि अब उसको काटा ही नहीं जा रहा है, खाने को च्यू ही नहीं किया जा रहा है। समझ गए? खाने में दिक्कत, बोलने में तो मैम दिक्कत। उन्हें कोई डिसऑर्डर था? हाँ, और फिर ज्यादा समय तक बच्चे वो लाइफ नहीं जी पाते थे। ठीक है, ये कंडीशन होने लगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो है ना, हाइब्रिड होना चाहिए हमेशा। मतलब आपका क्या होना चाहिए, फैमिली में शादी नहीं होनी चाहिए। समझ गए? फैमिली में शादी इसलिए नहीं होनी चाहिए। मैम आपने फैमिली का नाम बताया था, क्या था? बच्चे, रॉयल फैमिली में आप ना हैम्बर्ग अगर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। हैम्बर्ग डिसऑर्डर है। हाँ, डिसऑर्डर है। और एक था अमनीस अगर सर्च करोगे, अमनीस मुझे याद आ रहा है। ठीक है, यूएस का है एक, जो अपने अपने में ही शादी करते हैं। चलो, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। इन अ पॉपुलेशन 600 इंडिविजुअल हैव एम ब्लड ग्रुप। कैपिटल एम है। ठीक है, एम ब्लड ग्रुप है, मान लो 300। देखो 600 लोग हैं जिसका ब्लड ग्रुप का क्या है, अलील बच्चे? मैम स्क्रीन विजिबल है मैम। दिख तो रही है, दिख तो रही है। मैम उनका जो वो है ना मैम, होमोजेनिक है। क्या दिख रही है भाई? मुझे तो दिख रही है स्क्रीन अच्छे से। मैम दिख रही है। मैम पहले मैम, दिख रही अभी थी, अब 30 फॉर्मूला आ रहा है। अभी तो फॉर्मूला ये बदल गया ना।
इसने बोला तो मैंने चेंज कर दिया, ये बदल गया। हाँ यस मैम, स्क्रीन क्लियर है। हाँ, अब है ना, ठीक है। इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में 600 क्या है बच्चे, 600 क्या है, mm है, ठीक है, ठीक है, mm है। और 300 क्या है बच्चे, 300 क्या है, mn है, mn है। और 100 क्या है, nn है, ठीक है, मतलब रिसेसिव है, मतलब रिसेसिव है। इन सबको जोड़ के कितने की पॉपुलेशन बनी बच्चे, सबको जोड़ के कितने की पॉपुलेशन बनी, 1000। 1000 की पॉपुलेशन बनी, 1000 की पॉपुलेशन बनी, ठीक है। स्क्रीन ना स्टक है, दिख हाँ नहीं रहा। मालूम है, मैं देख रही हूँ कि स्क्रीन स्टक है। अब आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं, मेरी एक आंख इधर और एक आंख इधर रहती, मतलब कुछ दिन में मेरी आंखों का, दोनों आंखों का डायरेक्शन बदल जाएगा, क्योंकि एक आंख इधर एक आंख इधर रहती है। ठीक, चलो ठीक है। हाँ, मैं बहुत उटपटांग बातें करती हूँ ना। मैम आप बहुत अच्छे हो। हाँ, बहुत हंसी आती है नहीं। हाँ, 600, 300 और 100, ठीक है। तो 1000 का पॉपुलेशन है, 1000 के पॉपुलेशन में जो होमोजाइगस हैं एमएम वाले 600 हैं, हेट्रोजाइगस 300 हैं, ठीक है, और बिल्कुल कंप्लीट जो रिसेसिव हैं वो 100 हैं। What will be the frequency of M and N allele? फ्रीक्वेंसी निकालनी है अलील की, फ्रीक्वेंसी निकालनी है अलील की। तो अभी हमने निकाला था ना बच्चे, हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास 600 क्या है, 600 क्या है, प्योर है। तो उसमें हमको क्या करना है, जो M और N में बटे हुए हैं, ठीक है, ये 300 में जो M और N बटे हुए हैं उनको हमको क्या करना है, अलग अलग करना है, 2 से डिवाइड। अगर, ठीक है, अगर 300 में m और n दोनों हैं तो 150 होंगे, 150 क्या होंगे, m होंगे, यस मैम। 150 क्या होंगे, m होंगे। अलील का फ्रीक्वेंसी m एंड n का फ्रीक्वेंसी, मतलब किसका फ्रीक्वेंसी बच्चे हमको p प्लस क्यू निकालना है, p प्लस क्यू निकालना है, p प्लस क्यू का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो p हमारे पास कितना निकल जाएगा, मतलब हमको सिर्फ m और n निकालना है, p और q निकालना, मतलब हमको क्या निकालना है, सिर्फ और m और n। हमको डबल m से मतलब नहीं, हमको mn से मतलब नहीं, सिर्फ m और n से मतलब है। तो टोटल m कितना होगा, यहाँ पे 600 है, टोटल m कितना होगा बच्चे, 600 है हमारे पास। हाँ, और mn में हमारे पास छुपा हुआ है m, तो डबल वो एम कितना वहां हो से गया तो बच्चे, 150। 600 प्लस 150, तो हमारे पास कितना आ गया टोटल, 750 आ गया। 750। मैम मेरी तो लास्ट में जो मेरा जो लास्ट में आंसर आ रहा है वो 0.75 प्लस 0.25 इक्वल्स टू 1 आ रहा है। क्या गलत कर रही हूँ, हाँ वो ऐसे ही ठीक है। आएगा, 1 में से माइनस कर सकते हैं n निकालने के लिए, क्योंकि हाँ उस तो दोनों आप का सम वैसे 1 भी ही कर आएगा। सकते हो ना, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। देखो ये आपका आ गया कितना, P क्या आ गया, 0.75। जब भी, एक सिंपल सी बात याद रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और आपको 600, 300, 100, 400 इस तरह का नंबर हो, तो आप समझ जाना कि आपको क्या निकालना बच्चे, अलील का फ्रिक्वेंसी अगर निकालना है तो आपको क्या निकालना है, पॉइंट में निकालना है आंसर। किसमें निकालना है, पॉइंट में निकालना है, क्योंकि P हमेशा किस में रहेगा, पॉइंट में, Q पॉइंट में रहेगा, तभी इक्वल टू 1 आएगा, तभी इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो पॉइंट में निकालना है तो हमको टोटल अलील से क्या करेंगे, डिवाइड। क्यों, क्योंकि हम अलील पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, अलील पूछ रहे हैं। अगर सिर्फ जीन की फ्रीक्वेंसी होती तो हम जो क्या रहता, नहीं नहीं नहीं, अलील है ना, तो हम टोटल जो पॉपुलेशन है उससे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे 0.75 आ गया। P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो हमारे पास Q क्या आ जाएगा बच्चे, 0.25 आ जाएगा। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं, क्या हार्डी विनबर्ग को फॉलो कर रहा है, 0.75 प्लस 0.25, क्या ये 1 होगा, है ना, Yes, 1 ma'am. होगा, तो इसका मतलब आपका आंसर सही आया है। अगर 1 हो गया तो आपका आंसर सही आया है। एक और क्वेश्चन करो। मैम फिर उस क्वेश्चन में जीन की फ्रीक्वेंसी पूछी होती तो
जीन की फ्रीक्वेंसी पूछी होती तो आप ये डबल नहीं कर रहे होते, आप डबल नहीं कर रहे होते, डायरेक्ट आप क्या करते, 1000 से आप क्या करते बच्चे, ऊपर 600 लिखते। ठीक है, ऊपर 600 लिखते। देखो जीन की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने डबल नहीं किया था, डायरेक्ट हमने क्या किया बच्चे, जो आपको यहाँ पे मिल रहा है उसी को लिख दिया। आप ना ही कैपिटल डी स्मॉल डी को, मतलब जो कैपिटल एम स्मॉल एम है उसको भी आप अलग अलग नहीं करते। जैसे मान लो यहाँ पे आपका क्या है बच्चे, जीन का फ्रीक्वेंसी अगर पूछे तो 600 1000 कितना आएगा मैम 0.6। ठीक है, अब फिर हम कैपिटल डी और स्मॉल डी को अलग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300 बाई 1000 कितना आएगा, 0.3। ठीक है। फिर हमारे पास कितना है, 100 है, 100 बाई 1000 कितना आएगा, 0.1। 0.1। क्या ये तीनों मिला के 1 आएगा, आएगा ना, समझ गए। तो ये हमने क्या निकाला बच्चे, जीन की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अलील की फ्रीक्वेंसी में याद रखना सिर्फ हम एम और एन से मतलब है, जीन में हमको सबसे मतलब है, कैपिटल एम स्मॉल एन हेट्रोजाइगस से भी मतलब है, और अलील में हमको सिर्फ किससे मतलब है, एक सिंगल एम और एन मतलब पी और क्यू से मतलब है। यस मैम, उसके तीनों टाइप से। हाँ ठीक है, उसके आपको, हाँ चलो, इन अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 65, ठीक है, 65 का पॉपुलेशन है जिसमें बीबी जीनोटाइप कितने हैं, 30 है, ठीक है, नो 65 पॉपुलेशन टोटल नहीं है, इसमें क्या बोल रहा है कि 65 क्या है बच्चे, कैपिटल बी है, ठीक है, और 30 क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी है, और 15 क्या है, स्मॉल बी है। चलो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी निकालो, फटाफट निकालो। यार ये बहुत स्टक हो रहा है सच में, बताओ निकालो क्या आएगा बच्चे, क्या आएगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बीबी हमारे पास कितना है, 65 है ना, कैपिटल बी स्मॉल बी कितना है, 30 है, तो 30 मतलब क्या, 15 और 15 15 और 15, ठीक है, और स्मॉल बी कितना बच्चे, 15। तो कैपिटल बी टोटल कितना हो जाएगा, 65 प्लस 15, और हमारा स्मॉल बी कितना हो जाएगा, 15 प्लस 15। टोटल हमारे पास कितना है बच्चे, टोटल कितना है मैम, स्क्रीन स्टक है। हाँ, टोटल कितना है बताओ, टोटल कितना है सबको मिला के, मैम 110। टोटल कितना है, 100 है। 110 70। मैम 110 है ना टोटल। हाँ 110 है, 0.7 आ रहा है। ठीक है, 110 है बच्चे, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चे, ये कितना आ गया, 5 5 10 6 7 75 बाई 110, ठीक है। ये मैम थोड़ा, हाँ मैम अलील की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं मैम, एक बार फिर से बता दीजिए। किसकी, अलील की तो अभी हम वही तो निकाल रहे हैं, यहाँ से भी सीखो, यहाँ से सीखो जो हम निकाल रहे हैं भाई। मैम, स्क्रीन ही नहीं शो हो रहा है। स्क्रीन तो शो हो रही है भाई, देखो मैं फिर से बता रही हूँ, आप लोग बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं रखें। अलील की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमको सिर्फ किससे मतलब है, एम और एन से मतलब है, ठीक है, एम और एन मतलब पी और क्यू से मतलब है, ठीक है। इसको हम पी मान सकते हैं, इसको हम क्यू मान सकते हैं, एम और एन को पी और क्यू से मतलब है। तो टोटल पी आपके पास कितना है, टोटल पी कितना है आपके पास, एक तो 600 है, और कहाँ छुपा है पी, एम एन में, हेट्रोजाइगस में छुपा है ना, कहाँ पे छुपा है, एम और एन में छुपा है। अब तो दिख रहा है स्क्रीन भाई, अब तो दिख रहा है स्क्रीन। मैम नहीं दिख रहा, पीछे वाला क्वेश्चन दिख रहा है। तो पीछे वाला क्वेश्चन ही मैं दिखा रही हूँ, फिर से बोला ना समझाने के लिए। मैम मुझे लगा ये क्या हो गया, ये नहीं, पीछे वाला क्वेश्चन ही तो बोला ना समझाने। तो 600 हो गया आपका एम वाला,
और mn में भी तो आपका छुपा हुआ ना, 300 अगर mn है तो उसमें 150 क्या है, m है, कैपिटल M है। तो टोटल हमारे पास m कितना आया बच्चे, m अलील 750, किसमें, 1000 पॉपुलेशन में। तो इसका रेशियो कितना आ गया, 0.75। ठीक है, अब p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है तो 1 में से माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, 0.25। 0 पॉइंट क्या आ गया, 25 आ गया। और आप अलग तरीके से भी निकाल सकते हो। ये आपका टोटल n कितना था बच्चे, 100 प्लस यहां से अगर n ले लिया तो कितना आ गया, 150 बाई में 1000, तो कितना आ गया, 250 बाई 1000। ऐसे भी निकाल सकते थे, तो आपके पास कितना आया, 0.25। समझ गए, ऐसे भी Yes. निकाल सकते हो। चलो यहाँ पे Yes, ma'am. निकालो, यहाँ पे चलो Ma'am, मैं थोड़ा सा एक चेंज करती हूँ कि मैं यहाँ पे इसको 100 कर देती हूँ, क्योंकि 110 में दिक्कत है ना, ऐसा मैंने रैंडमली लिया है, 110 में इसका दिक्कत है। तो चलो मैं इसको कितना ले लेती हूँ बच्चे, मैम स्टक है। यार क्या बोले, मतलब ना इसने ना अभी इरिटेट कर दिया है। हाँ मैम 65 प्लस 15 80 होगा। ठीक है, हम इसको 20 ले लेते हैं, हम बी को क्या ले लेते हैं बच्चे, इसको क्या ले लेते हैं, 20। ठीक है, अब हो जाएगा, अब बन जाएगा सबसे। यस मैम। मैम एक ठीक बार है, स्क्रीन स्टक है। 20 ले लिया, नहीं अब दिख रहा है भाई। मैम मैम कौन आपने सा 20 BB बता लिया है। और 15 प्लस होके मैम 80 अच्छा होते ठीक हैं। है, इतना थोड़ा मैनेज करो भाई, है ना, मैंने जो लिखा वो छोड़ो। आपको समझ में आ रहा है ना कि 65 है, 20 का क्या हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे 10 हो गया तो कितना हुआ बच्चे, है ना, 75 हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, 100 आ गया आपका। अब आपका नीचे क्या आ गया बच्चे, 100 आ गया। और इधर क्या हो गया आपका, इधर क्या आ गया, 0.65, 0.2 और 0.15 आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ गया बच्चे आपका, सिंपल सा 15 प्लस 10 आ गया। तो इधर ये आ गया 0.75, ये क्या है, p है। 0.25। और इधर आपका आ गया 25 बाई 100, तो ये क्या आ गया बच्चे, 0.25। 0.25 क्या है, q है। दोनों आ गया ना, p और q दोनों आ गया, p और q आ गया, मतलब a और b दोनों आ गया। p एंड q मीन्स a एंड b। तो p अगर आपका 0.75 है, ठीक है, एंड आपका 0.25 है, तो ये भी क्या होगा, 0.75 एंड 0.25। क्या ये इजी नहीं है, बहुत इजी है बच्चे, बहुत इजी है। यस मैम। मैम हाँ स्टक हो रही है स्क्रीन। क्या करें यार, मतलब मैंने इतना कंप्लेन किया है लेकिन ये सुधर ही नहीं रहा है, ये गूगल में मेरे ही क्लास में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। मैम फिजिक्स में भी होता है। फिजिक्स में भी यस होता मैम। मैम ये मैम वहाँ हर पे क्लास तो का है ये तो। मैम अब तो बायो की क्लास में ज्यादा होने लग गई है, पहले नहीं होते थे स्टक स्क्रीन। अरे मेरी क्लास में कभी स्टक नहीं होती थी, ये एक वीक से मतलब बिल्कुल परेशान कर दिया है इसने। यस मैम। मैम अब ये काफी ज्यादा हो रही है स्क्रीन स्टक। ठीक है, अब बना लोगे, अब बना लोगे, यस मैम। ठीक है। मैम आज ये चैप्टर कंप्लीट तो नहीं हो पाए। हाँ मुझे भी वही लग रहा है। मैम अभी तो ह्यूमन इवोल्यूशन बाकी है। नहीं, ह्यूमन इवोल्यूशन बच्चे मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो ह्यूमन इवोल्यूशन हम अभी खत्म कर लेते हैं। तुम ये तो ठीक है, शायद भी खत्म हो जाएगा। हाँ बच्चे मैंने ह्यूमन इवोल्यूशन आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है और इसमें कुछ है मैम नहीं। फिर तो खत्म ठीक ही है, हो चलो गया। खत्म करते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन मैंने आपको बहुत ज्यादा बताया है डिटेल में। यस मैम। ठीक है, चलो ह्यूमन इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ मैन प्रोबेबली टुक प्लेस इन सेंट्रल अफ्रीका। इवोल्यूशन ऑफ मैन कहाँ से स्टार्ट हुआ था बच्चे, सेंट्रल अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका से, मैंने आपको कई बार बताया है सेंट्रल अफ्रीका अफ्रीका अफ्रीका। ठीक है, ओके, सेंट्रल अफ्रीका से। वाह रेशम वाह, क्या बात है। ह्यूमन इवोल्यूशन स्टेट्स ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम प्राइमेट्स और एप लाइक एंसेस्टर। ये बताता है कि प्राइमेट लाइक एंसेस्टर होंगे हमारे, एप लाइक होंगे, नॉट एप, एप लाइक, नॉट एप और नॉट द मंकी। ठीक है, कैसे हैं, एप लाइक है बच्चे। ओके, यस मैम। अब किसने नाम दिया था इनको,
होमो सेपियंस किसने नाम दिया था? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस बाय, लिनियस। ठीक है, ठीक है, ओके। दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम स्मॉल rodent लाइक इंसेक्टिवायरस मैमल्स, ठीक है, छोटे छोटे जो इंसेक्टिवायरस मैमल्स हैं, और उनसे फिर ये धीरे धीरे करके आगे बढ़े। नाउ अब देखो आपको इससे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आएगा कि आपको सीक्वेंस में लिखना है कि होमो सेपियंस कैसे बने। सबसे पहले कौन आए? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, सबसे पहले कौन आ रहा मैम है? स्क्रीन स्टक हो रही है। अरे वो छोड़ो ना कि मैंने कहाँ सर्कल किया, मैं बस सर्कल कर रही हूँ। आपको स्क्रीन में दिख रहा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस? यस मैम। सबसे स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलो, दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है आपको? ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्टार्टिंग में दिख रहा है, ओके। फिर देखो होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर नींदरथलिस, फिर होमो सेपियंस। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, एंशिएंट से रीसेंट, ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी ट्रिक भी मैं आपको दे दूंगी बहुत जल्द, ठीक है, कल मैं आपको इसकी ट्रिक दे दूंगी, ओके। इसके बाद बच्चे इसकी आपके एनसीईआरटी में क्या बताया गया है कि ये कैसे कैसे डेवलप हुए, इनका ब्रेन की कैपेसिटी क्या थी, ये क्या खाते थे, बस इतना ही बताया गया, कुछ नया नहीं है। नया तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। आपको ड्रायोपिथेकस से पढ़ना है, ये दोनों नहीं पढ़ना है। ड्रायोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस 15 से 20 मिलियन ईयर्स अगो आए ड्रायोपिथेकस, ठीक है। और ये रिगार्डेड एज डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ एप्स एंड मैन, कहा जाता है कि जो एप्स हैं, जो मैन हैं, इनके भी एंसेस्टर थे कौन? ड्रायोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, ठीक है। ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, मतलब जैसे बंदर वगैरह नहीं खुदाई वगैरह करते हैं, ठीक है, ड्वेलर्स। फिर ज्यादा समय कहाँ गुजारते थे? ट्रीज पे। ज्यादा समय कहाँ गुजारते थे बच्चे? ट्रीज पे गुजारते थे, ओके। एंड ठीक है, इनका पोजीशन ऐसे ऐसे था, सेमी इरेक्ट टाइप का था। क्वाड्रापेडल लोकोमोशन था। क्वाड्रापेडल लोकोमोशन मतलब कि चार पैरों पे चलने वाले थे, वेजिटेरियन थे, फूड ईटर थे। उसके बाद आपको पढ़ना है फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद क्या पढ़ना है बच्चे आपको? ऑस्ट्रेलोपिथेकस पढ़ना है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब आए? 3 to, ठीक है, 3 से 2 मिलियन ईयर्स अगो। सबका बस अब आपको याद करना है कि कौन कब आया, कौन क्या खाता था, किसकी क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी, बस इतना ही पढ़ना है अब आपको, ठीक है। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 350 to 480 सीसी थी, ठीक है। ये अफ्रीकन ग्रासलैंड में, ज्यादातर अफ्रीका में ही रहते थे, ओके। फिर उसके बाद आया आपका होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, अब ये 2 मिलियन ईयर तक था, तो 2 मिलियन के बाद वाले होमो हैबिलिस होंगे, ठीक है। इसको फर्स्ट फॉसिल मैन कहा जाता है, फर्स्ट फॉसिल मैन कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और होमो हैबिलिस ही स्टार्ट कर दिए थे क्या? स्टोन्स के औजार बनाना, स्टोन्स के औजार बनाना, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे, इसके बाद आता है आपका होमो इरेक्टस। इरेक्टस से याद रखना, इरेक्ट चलने लगे थे, सीधे चलने लगे थे अब ये, ठीक है, बहुत हद तक सीधे चलने लगे थे, इरेक्टस। और इनको जावा मैन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? जावा मैन। मतलब ये नहीं कि जावा चला रहे हैं, ठीक है, ओके। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी पूछी जाती है, कितना था मैम? 900 सीसी ना, ठीक है। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 940 तक, ओके। कितने लंबे थे ये सब नहीं पूछा जाता था। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले फायर किसने यूज किया था, तो होमो इरेक्टस ने, होमो इरेक्टस ने यूज किया था, ओके, ओके। इसके बाद बच्चे, इसके बाद आपको मेन पढ़ना नींदरथलीस। नींदरथलीस के बारे में पढ़ना है। नींदरथलीस 1,50,000 ईयर्स अगो आए। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1450 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़े इंटेलिजेंट थे, बहुत लंबे चौड़े थे, बहुत लंबे चौड़े थे, ओके। एंड फिर उसके बाद होमो सेपियंस की बात करें तो ये 10,000 ईयर्स अगो आए एशिया में। होमो सेपियंस 10,000 ईयर्स अगो आए, आपको एशिया में दिखे, ठीक है, नियर कैस्पियन सी।
और इनकी ब्रेन की कैपेसिटी क्या थी। सबकी ब्रेन की कैपेसिटी आपको याद रखनी है, कौन कब आया ये याद रखना है, ठीक। मैम यहाँ पे जो ओके मैम। 14-15 सीसी दिया वो क्या है मैम? बच्चे क्रेनियल कैपेसिटी, सीसी मतलब क्रेनियल कैपेसिटी। देखो यहाँ पे सबकी क्रेनियल कैपेसिटी लिखी हुई है, तो आपको सबकी क्रेनियल कैपेसिटी याद रखनी है, ठीक है। सबकी क्रेनियल कैपेसिटी याद रखनी है। आई विल गिव यू ट्रिक सबकी क्रेनियल कैपेसिटी की और इनकी, ठीक है, सीक्वेंस में याद रखने की। मैं ये ट्रिक बना दूंगी कल तक, ठीक है। देखो इनके 7 स्टेजेस मेनली होते हैं, यस मैम। ठीक है। 7 स्टेजेस है, यही आता है ये क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ड्रायोपिथेकस, ड्रायोरामा, ठीक है। तो मैंने एक ट्रिक जैसे मैंने याद की थी कि डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, होम आए, ऑस्ट्रेलिया से होम आए हबीबी हबीबी डांस करते हुए, ठीक है। और फिर ठीक है, एक बार और बोलिएगा, लिख ले मैम प्लीज। नहीं, अभी ये ट्रिक पूरी नहीं है, मतलब मुझे अभी पूरी याद नहीं आ रही है। मैंने जब याद किया था तो ऐसे स्टार्टिंग का कुछ याद है कि डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से होम आए हबीबी हबीबी करते हुए, ऑस्ट्रेलिया से आए ना तो हबीबी हबीबी करते हुए डांस करते हुए आए, ठीक है। उस ओके मैम। ओके, तो ऐसे करके चलो, तो ये आपका हो जाता है खत्म ये चैप्टर। इसके साथ मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं और ये क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं अभी भेज देती हूँ आपको, क्वेश्चन सारे आपको करने हैं। एंड आई होप कि जितनी एक्स्ट्रा चीजें, जितने मैम ये आप अनऑफिशियल ग्रुप पे भेजोगे? दोनों में भेज दूंगी, ठीक है। तो ओके जितने मैम। भी मैंने ट्रिक्स इसमें बता